आइए आज आपको ऊर्जा और जोश से भरी एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी को देखने सुनने के लिए आपको आना होगा छत्तीसगढ़ के एक गांव। ये गांव है इस राज्य की राजधानी से करीब 60 किलोमीटर दूर। गांव नेशनल हाईवे 30 पर बसा है। रायपुर और बेमेतरा के बीच गांव है पथर्रा। नेशनल हाईवे से जब गांव की ओर मुड़ते हैं तो एक कच्ची सड़क आपको जहां लेकर जाती है वहां संघर्ष की एक जोशीली कहानी लिखी जा रही है। इस कहानी की नायिका हैं कुछ बूढ़ी औरतें। उनके चेहरे की झुर्रियां, आंखों के चश्मे और झुकी हुई कमर को देखकर इनके हौसलों को कम मत आकिएगा। ये है पथर्रा की दादियां। ये लड़ रही हैं 2-4-10 दिनों से नहीं और ना ही 2-4 हफ्तों से। इनकी लड़ाई अब करीब 250 दिनों की होने जा रही है। ये लड़ रही हैं एक फैक्ट्री के खिलाफ, एक ऐसी फैक्ट्री के खिलाफ जिसने इस गांव का जीना हराम कर रखा है। फैक्ट्री का प्रदूषित पानी इनके खेतों को बर्बाद कर रहा है और उसकी दुर्गंध ने सांस लेना भी मुश्किल कर डाला है। पथर्रा की दादियां अपना पर्यावरण बचाने के लिए लड़ रही हैं। पथर्रा की दादियां साफ हवा के लिए लड़ रही हैं। पथर्रा की दादियां अपने आने वाले नस्लों की बेहतर जिंदगी के लिए लड़ रही हैं। अब लड़का मन बीमार पड़ी था का होही ये दत्का थुर स्कूल हवे यदि स्कूल है त हमर कहां हवे अतका थुर 10 भी है नहीं है तेमा यहां फैक्ट्री खोलत है। पथर्रा की दादियां सवाल कर रही हैं कि जब सारा गांव इस फैक्ट्री के खिलाफ है तो फिर ये फैक्ट्री कैसे लग गई, कैसे प्रदूषण फैला रही है और गांव की आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही। इन दादियों की आवाज सुनने द लेंस इस गांव में पहुंचा। गांव में घुसते ही सबसे पहले जो लोग टकराए वो फैक्ट्री के कर्मचारी ही निकले। उन्होंने कहा कि गांव में कोई आंदोलन नहीं चल रहा। वाकई इस गांव में आंदोलन सा कोई नजारा भी नहीं था। ना झंडे थे, ना पोस्टर था, ना टेंट था, ना माइक था, ना कोई मंच था, ना कुर्सियां या दरी ही बिछी हुई थी। हम आंदोलनकारियों की तलाश कर रहे थे। तब पता चला कि तालाब के किनारे 60, 70, 80 साल की जो बूढ़ी औरतें बैठी हैं वे ही आंदोलनकारी हैं। झुर्रियों से लदी काया हौसले के साथ एक फैक्ट्री को चुनौती दे रही थी। करीब 250 दिनों से इनकी लड़ाई इन्हीं के शब्दों में सुनिए। 8 महीना हो गए हमारे लाई मेरे धरना देवा आए कंपनी वाले हैं वो मेरे बैठे हैं 4-6 महीना 2-3 महीना और 3-4 महीने मेरे बैठे हैं। हमारे मन में ये सवाल उठा कि क्या पथर्रा की इन दादियों की लड़ाई बिना किसी बाधा के चल रही है। जो जवाब मिला उससे पता चला कि वो सारी बाधाएं थी जो किसी जन आंदोलन की राह में आती हैं। सबसे बड़ी बाधा तो पुलिस की ही कार्रवाई थी। लेकिन हैरानी तब हुई जब ये पता लगा कि पुलिस ने 70 साल की इन दादियों के खिलाफ FIR ठोक दी थी। पुलिस वाला बुला के पूरा जेंट्स ला गाड़ी में भर के ले गए। एक गाड़ी जेंट्स 10-12 जन जेंट्स ला भर के ले गए। और उसका बाद में का कहते वाला बड़े गाड़ी बस 2 गाड़ी ला ये मैं भर के रखे रही से और का डर है पुलिस वाला लेडीज आई से चलो तुम लोग को तुरुक में लेके तुम्हारा फेंकू। सब लोग मला धक्का मार मार के पुलिस वाला लेडीज में ढकेल के कोकरो मारी छोड़ाए तो मुंह छोड़ाए लागे हाथ और खेत के और हमारे जात रहे रिपोर्ट करेला तो हमला वहां में गाड़ी छेक के सकेल के बटोर के आए में दिन भर गाड़ी में चढ़ा के बैठा के रखे रही 2 बस और छोटे गाड़ी और गांव राउंड मारा पुलिस वाला में तो डर मना डरपोक मन है घर में गेट लगा के घुस जाए और निडर आदमी मन बैठे रहन गली में का कर बिस्का चोरी करे ना बदमाशी करे तो हमार काम ना नुकसानी लेकिन आप फैक्ट्री खोले है तो फैक्ट्री बंद कर चल कहाँ ले कहाँ जाबो की क्या हमन बैठे रहे दादा और आज ले देख हत्ता धूप लाए दे मरे लाए अपन बाल बच्चा लाए। कुमारी साहू ने बताया कि हम कलेक्टर से लेकर विधायक सबके पास गए लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। संसदीय लोकतंत्र की ये विडंबना देखिए कि इनकी लड़ाई में न इनके साथ विधायक है और न वो सरपंच जिन्हें इन्हें मत देकर चुना था। अब का बात है हमार को हालत कोनो सुनई नहीं कर रहे हैं कलेक्टर के पास कहीं नहीं है क्या?
सब जगह गए हैं, कलेक्टर में गए हैं, आपका बोधा विधाता की थे तेकर में गए हैं, कोई नहीं सुनाते बेटा, कोई सुनाई नहीं करते। लेडीज मन ओला धक्का मारा थे, ओला मारा थे, अब सब ला और रात ये मेरे केला ये आज ले मैं मरा था बेटा, सूजी देवा था, पानी देवा था, लेडीज पुलिस ढकेला थे, वो ढकेला थे। ये सरपंच रही से तो नहीं हमार सुनाई करे, सरपंच भी नहीं सुन रहा है, वो नहीं सुन रहा है, वो कोई मतलब नहीं। क्या बोल रहे हैं? गांव हम सरपंच बनाए हैं तोलसियान, तो गांव भी गाड़े बनी बनाए हैं। हमको कंपनी नहीं चाहिए, चोरी के मामला में लगवा है कंपनी वाले, पुलिस लगा रही बाहर से, भगो यहाँ से भगो, कंपनी वाला जीत लिया है, मतलब खोलेगा कंपनी, बंद नहीं होगा करके। बहुत बदबू आते साहब, खेती करने के टाइम बहुत दिक्कत जाती है। अभी दिक्कत जाएगा, अभी खुला है हमारे एक खेत है, और खेत में नाली निकाला थे, बरसात लगी तहन पूरा पानी ढिली हमार फसल में, पूरा खेती दोनों का बीच में खेती है साहब, अब बदबू आवा थे, हम मरबो बदबू में। उस दिन से कोई नहीं आया, जब से पुलिस ला के बाहर से ला के हमारा आदमी मोर गाँव पत्थर लगा, आदमी 15-20 जन ला जेल करवा है, कंपनी वाले भी कैसी चला थे, मोर आदमी बुढ़ा है कि जेल निकल, और ओखर बाद वारंट निकाल के पेशी रेंगावा थे। जेल में करना चाहिए ना, जब बुढ़ा है तो कबर छोड़ जेल रखना चाहिए वाला, तो तुम्हारा उम्र नहीं कि छोड़ दी, और ओखर बाद पेशी चला थे, परेशान करने हाँ हमरे भर पेशी चल ही का ओला का बनी लेगा थे हैं, वो जा जेल, पानी गिरी तो का होई, अभी वो में रन जात ना धान में रन ते अन्न नहीं खा, तो मेरे घर में आके खाना खाते लेगा तेन बासी भात ला। अच्छा, वहाँ खाना नहीं खा पाए? का कहाँ खाना खा पाए वहाँ, वो मेरे बसावा थे एकदम महाकावा थे। विधानसभा चुनाव में तो ये फैक्ट्री मुद्दा थी, जीत कर आने वाले ने ये दावा किया था कि वो जीते तो फैक्ट्री नहीं खुलने देंगे। वो जीते भी। उनका नाम है दीपेश साहू। भाजपा के विधायक दीपेश साहू से द लेंस ने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन ना वो मिले और ना उन्होंने फोन उठाया। हमारे साथ चंदन साहू जी हैं। चनावल फैक्ट्री का विरोध करने की वजह से इनको गिरफ्तार किया गया था और 4 दिन तक जेल में रखा गया था। हम लोग क्या हैं, लगभग 7 महीने से पहले धरना प्रदर्शन इथेनॉल कंपनी के विरोध में कर रहे हैं, और उसी विरोध के चलते हुए हम लोगों को जनवरी के माह से पहले दिसंबर के महीने में मुझे ज़बरदस्ती बिना कुछ बताए चेताए कुछ बिना घर से एक बार उठा लिया गया था, आपको डिटेन करने करके, और वहाँ पर जाकर दंडिक धारा 151 जो अभी वर्तमान में BSNL 170, 126, 135 के तहत बिना कोई सबूत कोई साक्ष्य के आज भी मेरे ऊपर प्रकरण चलाए जा रहे हैं। SDM मैडम को कई बार हो गए बताते, जो तत्कालीन SDM उसको बताते, उसके बाद प्रकरण चल रहे हैं, और जितने अधिकारी आए समक्ष उसको सभी अपने नियम कानून को बताया कि पूरे हमारे पक्ष में थे, फिर भी ज़बरदस्ती हम लोगों को रास्ता खुलवाना है, इसका प्लांट चालू कराना है, ऊपर से आदेश हैं, ऐसे करके ज़बरदस्ती हम लोगों को पूरा 12-15 किसान को उठाकर ज़बरदस्ती लेके चला गया। यहाँ मनमानी चला थे कंपनी वाले के, और जन उठा के लेके ज़बरदस्ती, और ओकर बाद भी 4 दिन से यहाँ कर्फ्यू लगाई से, और पूरा 8 बजे 10 बजे तक और 4 दिन से गाड़ी दौड़ात रही पुलिस वाले गाड़ी। ये ऐसा सरकार का अंधा कानून है और बोलता है ग्राम पंचायत सर्वमान्य है। हम लोग इसी के विरोध में है। कम पंचायत का महत्व क्या है, हमको ये बता दे सरकार, पंचायत के महत्व क्या है, ये हमको अभी तक से समझ नहीं पाया। पगडंडी रोड है, हमारा पूरा बस्ती से होकर गाड़ी गुजर रहा है, आप देख लो कितना 50 गाड़ी खड़ा है, आप लोग गए हैं और देख ले, कोई भी आदमी गया 50, कोई भी महिला जाने में कतराएगा उस रोड में, पूरा खेती करना है वहाँ, इतना बदबू है। कम से कम वो आकर देखे मुआयना कि कहाँ जगह सही जगह लगा है कि गलत जगह लगा है। यह कोई अधिकारी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि पूरा कागज इसका फर्जी है, पूरा टोटल शुरू से अंतिम तक के फर्जी है, उसके बावजूद भी बोलता है कि हाई कोर्ट जाओ। हमने फैक्ट्री प्रबंधन से बात करने की कोशिश की, लेकिन फैक्ट्री के लोग कैमरा देखते ही फैक्ट्री के अंदर चले गए।
सामाजिक कार्यकर्ता गौतम बंदोपाध्याय इनकी लड़ाई और इनके विरुद्ध हुई पुलिस कार्रवाई के गवाह। बेमेतरा जिले में लगातार जो 8 एथेनॉल प्लांट बने, एक के बाद एक बनाने की बात कर रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं। चाहे पथर्रा हो, राका हो, मुरमुरा हो, काठिया हो, समय जरूरी है छत्तीसगढ़ सरकार को पुनः समीक्षा करे, ताकि छत्तीसगढ़ को अगर बेहतर करना होगा, छत्तीसगढ़ के समृद्ध करना होगा, किसान को समृद्ध करना होगा, तो इस पर सोचना होगा। अगर हम देखें जिस तरह से पथर्रा के जो एथेनॉल प्लांट है वो पूरी उनकी गंदा पानी उसकी प्रदूषण से शिवनाथ नदी को प्रदूषण करेगा, उस तरह से जी माटी के नीचे उसका बाई प्रोडक्ट जाएगा। 1 लीटर एथेनॉल प्लांट में 10 से 16 लीटर उसका बाई प्रोडक्ट वेस्टेज उत्पन्न होता है, ये कहाँ जाएगा? उसी तरह से एक एथेनॉल प्लांट बनाने में अगर जो पानी का उत्पादन, जो पानी का लागत लगेगा, वो पानी कहाँ से आएगा? अगर पानी नीचे से अगर लिया जाए तो पानी का कम होगा, खेत सूखेगा, हैंडपंप सूखेगा और हम किसानों को मदद नहीं कर पाएंगे। पूरे उस इलाका में किसान एक बेहतर छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में अपनी बात कह रहे हैं और सरकार को इस समय समीक्षा करना चाहिए। पिछले सरकार की निर्णय पर अगर बदलना पड़ेगा तो बदलने की भी कोशिश करना चाहिए, तभी छत्तीसगढ़ समृद्ध होगा, किसान समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा। तो देखा आपने कि इस एथेनॉल फैक्ट्री की वजह से इस गांव की क्या हालत हो गई है। पानी, इस गांव के तालाब में पानी तक नहीं है। महिलाएं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, पीछे धरने पर बैठी हैं और प्रशासन इनकी सुनने को तैयार नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट यासीन मेमन के साथ दानिश अनवर, द लेंस। एथेनॉल की ये फैक्ट्री एक ऐसे विकास का उदाहरण है जो इस गांव की हरियाली, इस गांव की साफ हवा और इस गांव की सांसों के खिलाफ है। ये झुर्रियां, ये झुकी हुई कमर पिछले 250 दिनों से तनकर खड़ी हैं, लेकिन ये कितने दिन इसी तरह लड़ती रहेंगी पता नहीं। लेकिन पथर्रा की इन दादियों ने एक ऐसी इबारत तो लिख डाली है जहां लिखा है उम्मीद। अगली बार जब आप रायपुर से बेमेतरा की ओर जाएं तो 60 किलोमीटर दूर बाईं ओर नजर घुमाइएगा, आपको एक मील का पत्थर मिलेगा जिस पर लिखा होगा पथर्रा, संघर्षशील दादियों का गांव पथर्रा। 51 लाख से ज्यादा व्यू, 6000 से ज्यादा सब्सक्राइबर, दुनिया भर की खबरें और उनका विश्लेषण, साहित्य संस्कृति सरोकार और थोड़ी कविता के साथ सेहत की भी पूरी चिंता, आंदोलन की खबर से लेकर गुफ्तगू आवाम तक, हर कदम जनता के साथ। ये है theLens.in का 1 महीने का सफर। हमारी ताकत बने आप। बहुत धन्यवाद। हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे कंटेंट को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हम कहते रहें सच साफ साफ।